हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आज मैं आपके सामने लेके आई हूं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके नेचर के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या क्वालिटीज का होना जरूरी है। इसको हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है इसमें कंसिडरेशन। Consideration state that every message should be prepared keeping in mind the person who will be the receiver of the message. Receiver interest should be kept in mind while drafting the message. इसका मतलब ये है कि जब भी सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा हो तो उस समय उसको अपने माइंड में केवल रिसीवर को ही ध्यान में रखना है कि उसको इंफॉर्मेशन इस तरह से भेजनी है, उसको मैसेज इस तरह से भेजना है जिससे कि रिसीवर को आसानी से समझ में आ जाए कि मैसेज मस्ट बी क्लियर। सेकेंड है क्लियरिटी। Clarity it is most important characteristic of the communication, especially in case of the oral communication or the presentation. Clarity in the words, language of the expression is very important to ensure the proper presentation of ideas, message one wants to communicate during the conversation. तो हमारा मैसेज क्या है, क्लियर होना चाहिए, विच मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को इस तरह से देंगे जो कि क्लियर नहीं होगी, जहाँ पर हम टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सामने वाले पे इम्प्रेशन उसका गलत जाएगा, उसको इंफॉर्मेशन ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इजी वर्ड्स यूज करने हैं, हमें टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करना है और हमें अपना मैसेज शॉर्ट रखना है और क्लियर रखना है। थर्ड है कंप्लीटनेस। Complete message is very important to communicate the main idea or the information behind the message. Oral presentation should be as far as possible planned on reconstructed and all the information related to the message should be properly communicated. हमारा information या हमारा data क्या होना चाहिए, complete होना चाहिए। हम जो भी information सामने वाले को दे रहे हैं that must be complete. हमें incomplete information सामने वाले को नहीं देनी है। नेक्स्ट कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब शॉर्ट मैसेज। हमारा मैसेज जितना शॉर्ट होगा उतना इम्प्रेसिव होगा। हमें कोशिश करनी है कि हमें सामने वाले को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है दैट मस्ट बी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड शॉर्ट। शॉर्ट मतलब ब्रीफ में होनी चाहिए, which is able to explain the idea of the message with the minimum words. तो हमें कम से कम बातों में कम से कम शब्दों में अपनी बात को सामने वाले को समझाना है। अगर हम अपने बात को लंबे शब्दों में समझाएंगे तो उससे सामने वाला क्या होगा, उससे वो बोरिंग फील करेगा और ज्यादा ध्यान से हमारी बात को नहीं सुनेगा। तो ये हमें क्या करना है, हमें अपना मैसेज जो है शॉर्ट रखना है, मिनिमम वर्ड्स उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है करेक्टनेस। In the oral communication, grammatical errors should be avoided. Right level of language should be used both in formal as well as in the informal communication. Use of accurate words and spelling should be considered. तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट मस्ट बी करेक्ट। हमें गलत इन्फॉर्मेशन सामने वाले को नहीं देनी है, हमें अपने मैसेज में जो एक्यूरेट वर्ड्स हैं, जो स्पेलिंग्स हैं वो ही कंसिडर करनी है। नेक्स्ट कंक्रीटनेस। It means specific, definite on the valid use of information then or general. Concrete facts on figures should be used to make the receivers know exactly what is required or desired. हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, it must be specific, it must be relevant, it must be to the point. अगर हमारा मैसेज क्या होगा, टू द पॉइंट नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, तो वो सामने वाले पे गलत इंप्रेशन छोड़ेगा। ठीक है, तो हमें अपने मैसेज क्या रखना है, शॉर्ट रखना है, रेलिवेंट रखना है और एक्यूरेट वर्ड्स ही यूज करने हैं।
नेक्स्ट है कर्टेसी। कर्टेसी मतलब कि हमारी बातों में एक पोलाइटनेस होना चाहिए, एक हम्बलनेस होनी चाहिए, एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। हम जब जब भी अपने वर्ड्स को यूज करें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ए प्रॉपर डेकोरम ऑफ स्पीकिंग शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल मेकिंग ओरल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन। वन शुड से थिंग्स विद फोर्स ऑफ assertive without being rude. Polite or the humble language should be used, which should not be insulting against the religious, social, as personal value of the listener. ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द जेंडर, रेस, एज, कलर, कोस्ट, रिलीजन शुड बी अवॉइडेड। तो हमें बात करते समय ना ही हमें उसके रिलीजन को कंसिडर करना है, ना ही हमें उसके कलर को ध्यान में रखना है, ना ही हमें उसकी एज देखनी है, ना ही हमें जेंडर देखना है, ठीक है। तो हमें डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, और हमारी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, एक पोलाइटनेस होनी चाहिए, एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को इंसल्ट फील ना हो। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये 7 क्वालिटीज ऐसी हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस बना सकती हैं, इफेक्टिव बना सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम इन 7 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, जैसे क्लैरिटी है, कंप्लीटनेस है, कर्टेसी है, कंसिडरेशन है, क्लैरिटी है, कंप्लीटनेस है, तो हमारा कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा। आगे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, दीज आर सम स्टेप्स, दीज आर फ्यू स्टेप्स विच मस्ट बी फॉलोड व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू अदर वन। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें स्टेप्स हैं, प्रोसेस हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए किसी के सामने वाले से कम्युनिकेट करते समय। तो क्या स्टेप्स हैं ये देखते हैं। पहला है सेंडर। सेंडर, you know very well who is the sender. Sender is the person who send the information, who send the data, who send the message to the receiver. So फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा एक सेंडर होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन को सामने वाले को भेज सके। नेक्स्ट है सेकेंड, इनकोडिंग। दिस सेंडर बिगिंस विद द encoding process where he use certain words or non-verbal methods such as symbol, sign, body language to translate the information into a message. अब हमें क्या करना है कि हमारे पास हमारे माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, हमें उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सो द सेंडर बिगिन विद द इनकोडिंग प्रोसेस। तो इनकोडिंग में बेसिकली क्या करेगा, वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसके माइंड में, उसको वो ट्रांसलेट करेगा इन हिज ओन वर्ड्स ऑन द नॉन वर्बल साइन, सिंबल्स और लैंग्वेज। थर्ड है मैसेज। Once the encoding is finished, the sender get the message that he intends to the convey. अब इनकोडिंग करने के बाद उसके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके पास वो मैसेज आ जाता है जो कि वो रिसीवर को भेजना चाहता है। तो मैसेज का होना जरूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल। इन दिस प्रोसेस ही विल सेलेक्ट द चैनल। So there are many methods, there are many ways by which a sender can send the information to the receiver. So in this process, he will select the appropriate channel. So channel basically, these are the methods by which the information is conveyed. Like they are oral methods, written methods, gestures, body language. So in this channel, he will select the appropriate channel by which the information can be conveyed to the receiver. Next, a receiver. You know very well who is the receiver. Receiver is a person who get the message from the sender. So receiver का होना भी बहुत जरूरी है. Next है decoding. Here the receiver interpret the message and try to understand in the best possible manner. So in the decoding process, receiver क्या करेगा? Receiver जो भी information sender उसको भेज रहा है, उसको वो अपने words में, उसको वो अपनी language में समझने की कोशिश करेगा. An effective communication occurs only if the receiver understands the message in exactly the same way
as it was intended by the sender। तो कोई भी जो मैसेज है वो तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है जब वो उसी रूप में रिसीवर तक जाए जिस रूप में सेंडर उसको भेजना चाहता है। ये नहीं कि सेंडर ने उसको कुछ बात कही और वो रिसीवर उसको किसी और तरीके से समझ ले, नहीं, जो जो भी बात सेंडर के द्वारा कही गई है वो बात रिसीवर तक उसी वे में पहुंचनी जरूरी है। And the last one, feedback. So after decoding the message, the receiver will give the reply to the sender। So feedback, it is the final step of this process that ensure that the receiver has received the message and interpret it correctly as it was intended by the sender। So ये 7 steps की प्रोसेस है जिससे कम्युनिकेशन जो है वो हमारा गुजरता है। तो ये 7 पॉइंट्स, ये 7 स्टेप्स आपको 1 बाय 1 एग्जैक्टली इसी सीरियल में लर्न करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप all the points are clear to everyone। So in the next video I will come by the new topic। So till then, take care, bye bye। और हाँ स्टूडेंट्स, it's my request, please like and subscribe my channel so that I can come with more new videos। So till then, take care, bye bye।